हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमारे पास आईफोन 13 है। इसका सेलुलर नेटवर्क प्रॉब्लम है, नो सर्विस आ रहा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इसे सही ठीक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें देखें, यहाँ पे हम अबाउट सेटिंग में जाते हैं तो ये मॉडेम फॉर्मेट भी इसका नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चेक कर लेना है। वाईफाई वगैरह चल रहा है। ठीक है, वाईफाई इसका ओके है। ठीक है, तो ये दूसरी शॉप से आया है रिपेयरिंग के लिए। पहले इस पर काम हुआ है तो नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया है। तो उस पर हम देखते हैं कि इसमें किस वजह से ये नहीं हुआ। ठीक है, तो वजह भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखें, स्टेप बाय स्टेप आप काम करें। मतलब अगर आपके पास मोबाइल आता है, फर्स्ट टाइम आप बोर्ड पे काम करना चाह रहे हैं तो तरतीब से चेक किया करें। अगर बोर्ड ओपन नहीं है तो सबसे पहले तो देखें, आपको बोर्ड को अच्छे से रीड करना होता है। अगर बोर्ड डैमेज है, नीचे वाला बोर्ड डैमेज है, लेयर का मसला आ रहा है, तो आपने उस हिसाब से उसको रिपेयर करना है। मेरी दूसरी वीडियो में मैंने बताया होगा। ठीक है, प्रिंट वगैरह डैमेज है, अगर नीचे की लेयर कट है तो उसे आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, सीधा सीधा स्वाइप कर लें। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखें, बोर्ड जो है ना, यहाँ पे काम हुआ है और रिबॉलिंग हुई है। तो देख लेते हैं इसमें क्या सीन है। तो टेम्परेचर आपने यूज़ करना है 220/30 यूज़ करना है। ठीक है, तो टेम्परेचर के वाले से मैं बता दूं आपको, सम टाइम जो है ना वो फास्ट उतारने के चक्कर है ना ओवर हीट वगैरह दे देते हैं लोग। तो ओवर हीट नहीं करना है बोर्ड को। ठीक है, 220/230 इस पे हद टेम्परेचर होता है। ठीक है, 13 सीरीज़, 14 सीरीज़, 16 सीरीज़। तो जैसे ही टेम्परेचर कंप्लीट हो, बोर्ड को हल्का हल्का हिलाएंगे तो बोर्ड खुद ही बताता है कि भाई मैंने अभी उठना है, तो फ़ौरन उठा लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसे उठा लेना है। ठीक है, ज़्यादा देर बोर्ड का प्री हीटर पे मत रखा करें। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब मैं पहले डायग्राम में जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे भी डायग्राम में आपको मैं एक तरतीब बता देता हूँ। ठीक है, एक तो आप सिंपल जो तरीका है ना, सिंपल तरीका आपको इसमें फर्स्ट जो है ना वो आपके जो पॉइंट है ना, ये लेयर के पॉइंट। ठीक है, इनमें जितने भी बेस बैंड के जो पॉइंट हैं, मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं। चलो, यहाँ पे ये बेस बैंड का पॉइंट है, ये पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे इन पे रीडिंग शीडिंग आपको लाजमी चेक करनी। ठीक है, गुड हो गया। अगर इसमें कहीं भी अब नॉर्मल है, अब ये अलग हैं। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे हैं इस साइड में, कुछ आपके इस एरिए में भी आपके बेस बैंड के होंगे। ठीक है, वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वो चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वाईफाई के भी हैं और बेस बैंड के मिक्स हैं। ये देखो, यहाँ पे ये बेस बैंड के हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे एक तो आपने ये चेक कर लेने हैं, यहाँ पे कोई अब नॉर्मल ना हो। ठीक है, जो बेस बैंड से रिलेटेड हैं सारे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक हो गया। दूसरे इसके आ जाते हैं, यहाँ पे RF वाला है, जो आपके जो ये है, जो लोअर बेस बैंड और हायर बेस बैंड वाले जो IC हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी किसी का पहले लिंक शॉर्ट हो, मिसाल के तौर पे ये लिंक शॉर्ट है। ठीक है, ये लिंक अगर शॉर्ट है तो आपको इस पर कंफर्म करना है कैपेसिटर शॉर्ट है या IC शॉर्ट है। समटाइम IC शॉर्ट होता है, तो इसकी वजह से भी आपका बेस बैंड नहीं आता। ठीक है, कैपेसिटर इस लिंक में शॉर्ट हो जाए, आपका बेस बैंड नहीं आएगा। ठीक है, इसमें मेरी दूसरी वीडियो है, उसमें मैंने इसमें करके भी दिखाया हुआ है, शायद 11 प्रो पे या 11 प्रो मैक्स पे। तो उसमें कैपेसिटर शॉर्ट था, तो उस पर रिमूव करके, उसको स्मोक करके, उसको थर्मल से चेक करके, रीडिंग से चेक करके, तो उसमें मैंने बताया हुआ है, वो आप देख लें। ठीक है, इसमें एक सिंपल ये तरीका आपने ध्यान में रखना है, स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। ठीक है, दूसरा आपने ये रीडिंग है इसकी चेक करनी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे आपको पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, इनको आपने देखना, यहाँ पे ये 0 होगा, यहाँ पे ये बीप दे रहा होगा, तो यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसका बीप दे रहा होगा, साथ इसकी वैल्यू शो कर रहा होगा थोड़ी। ठीक है, तो ये शॉर्ट नहीं होगा।
ये वाला पॉइंट, ये थर्मोलाइट जो है ना पॉइंट होता है, इसमें ना वोल्टेज होते हैं कुछ जो इसमें बूस्ट पावर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये, आप जैसे ये समझ लें कि ये सीपीयू है ना, सीपीयू को जैसे ये पावर ऑन करता है ना, ये किधर गया पावर, इसके पीछे है, ठीक है। ये पावर जैसे सीपीयू को ऑन करता है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको ले लेते हैं ये। अब ये इसको ऑन करता है, जैसे जीपीयू इसके पॉइंट हो गए, ये सीपीयू को जो ऑन करने के जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये सारे इसको पावर से आता है, ठीक है। ये सारे ये पावर से जो है ना वोल्टेज आउट हो के इस सीपीयू को मिलता है और इस सीपीयू को फिर ये ऑन करता है, ठीक है। ये वोल्टेज होगी, ये इसके दरमियान में जितने भी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सीपीयू ऑन होता है तो फिर सीपीयू जो है ना आगे छोटी छोटी चीज़ों को आगे डाटा के ज़रिए, जैसे छोटे छोटे ये लाइनें जा रही हैं इस साइडों पे, ये डाटा इसको जाता है दूसरे आईसी को, वहाँ से इसको ऑन करता है। तो इसी तरह जब ये सीपीयू ऑन हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये बाकी चीज़ों को ऑन करेगा, ठीक है, अगर आपका सीपीयू हो गया। इसी तरह आपका ये बेस बैंड है, ठीक है, ये बेस बैंड का ये पावर होता है, इसे पीएमयू कहते हैं, ठीक है। पीएमयू बीबी पीएमयू बेस बैंड पीएमयू, ठीक है। इसमें यू से यूनिट होता है, बी से बेस बैंड होता है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ से पावर आउट करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेस बैंड के पावर को ऑन करता है, ठीक है। अब इसमें मिसाल के तौर पे आपका ये लिंक काम नहीं करता, ये कॉइल आपकी शॉर्ट है, ख़राब है, मतलब डिस्कनेक्शन है, कुछ ऐसा लीकेज है, तो ये आपका बेस बैंड ऑन नहीं करेगा इस कॉइल की वजह से, तो आपका बेस बैंड नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ये चेक कर लेना है स्टेप बाय स्टेप, ये कॉइलें चेक करनी है, ठीक है। इन कॉइलों में कोई मसला ना हो, ठीक है। ठीक हो गया, उसके बाद आपका ये बेस बैंड आईसी डैमेज ना हो, ठीक है, पावर बेस बैंड डैमेज ना हो। ये पावर बेस बैंड डैमेज होगा तो भी आपका ये बेस बैंड वाला पूरा सर्किट काम नहीं करेगा, वहाँ पे आरएफएफ टेस्टर में आपके सारे रेड शो करेगा, ठीक है, वहाँ पे 100% परफेक्ट नहीं शो करेगा। दूसरा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये आपका जो बोर्ड है ना, बोर्ड, इसमें अगर कोई भी एक पॉइंट भी मिस हुआ जो नीचे कनेक्शन दे रहा है बेस बैंड के हवाले से या वाईफाई के हवाले से, तो आपकी जो चीज़ भी उस लिहाज से बेस बैंड का पॉइंट मिस है तो बेस बैंड नहीं देगा, वाईफाई का पॉइंट मिस है तो वाईफाई नहीं देगा, नीचे आपका ऑन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट आपका ये सही होना चाहिए, जो गोल्डन वाला। ये ग्राउंड की टेंशन नहीं है, ग्राउंड आपका नहीं भी टच होगा तो मसला नहीं है। गोल्डन वाले जितने भी पॉइंट हैं ये सही रीबॉल हुए होने चाहिए, आपके रीबॉल होने चाहिए सही, अच्छे से बोर्ड रीबॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह तो बाकी मैंने आपको बताया इसके ये सारे नीचे वाला एरिया जो नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड है ये होता है, उसके बाद ये ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ पे ये हायर बेस बैंड का ये हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जो है NFC है, ठीक है। NFC से आपका ये होता है कि आपको पता चल जाता है अगर NFC में मसला है, सम टाइम इसके पॉइंट जो है ना नीचे से ऊपर है वो डिस्कनेक्शन हो जाए, अगर नीचे NFC है तो उसके पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपका पासवर्ड हैंग करेगा, ठीक है, सेटिंग में हैंग करेगा, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई आपकी NFC का मसला है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। और बाकी आपका हो गया, तो चलें इसको चेक करते हैं हम मोबाइल को। चलिए देखते हैं जी बोर्ड को, तो किस वजह से ये सही नहीं हुआ। यहाँ पे ये देखें, इस पे आपने ना थोड़ा डीप स्टडी करना होता है। तो यहाँ पे ये देखें, बोर्ड पे गौर करें, यहाँ पे ये सारे रिवॉल्व किया है तो
सारा अंदर जो है ना ये गंद मच गया, ठीक है। इस तरीके से रीबॉल ना किया करें। फर्स्ट स्टेप थोड़ा क्लीन करके अच्छे तरीके से, उसका मैं तरीका आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो मुकम्मल देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पावर आईसी बोर्ड, ये देखें ये बॉल वगैरह इधर भी है। ओवर हीट तो नहीं लग रहा, ठीक है, ये ओवर हीट नहीं है, लेकिन रीबॉलिंग में जाना मसला है। ये देखें यहाँ पे ये विक शिक मारी है ना, इस वजह से भी। अच्छा, मैंने आपको बोला कि अगर फर्स्ट टाइम आप बोर्ड, पहले पिछली वीडियो में बताया, फर्स्ट टाइम आप बोर्ड ओपन करते हैं तो आपको दोबारा से विक शिक मत मारा करो, सीधा उसको क्लीन करो और रीबॉल कर दो, बस हल्का सा, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका नेटवर्क का सेक्शन है, इसमें हायर बेस बैंड, लोअर बेस बैंड के सारा। उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये बोर्ड ओवर हीट यहाँ से ऊपर वाला हुआ है, किसी ने उतारा है ना, तो ये लें जी, ये कटा जाए ना, ये देख लें। साउंड सिस्टम में हो सकता है इशू, हो सकता है, तो साथ साथ चेक कर लेंगे। इसको मीटर लगाना पड़ेगा कि शॉर्ट तो नहीं है गई। तो ये तो आपका यहाँ पे साउंड सिस्टम में मसला है। उसके बाद आपका ये NFC, ठीक है, इसमें मसला नहीं लग रहा। बाकी बोर्ड को ओवरऑल देखा जाए तो बस ठीक ही है, मतलब इतना ख़राब भी नहीं है। बस एक तो इसमें कमी है, एक तो रीबॉलिंग जो है ना मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि इसके सारे जो रीबॉल पैड हैं वो ठीक नहीं है। सो यहाँ पे उतारते वक्त शायद इसने ओवर हीट कर दिया है, ऊपर से हीट दी होगी, तो ये ज़ाहिर बात है नीचे पे स्टड आईसी हैं, तो यहाँ पे ये देखें ये एक साथ जुड़े हुए हैं साउंड आईसी के, जो पेस्टर है यहाँ पे, ये ओवर हीट होने की वजह से ये इस तरीके से आपके बॉल निकल आते हैं, तो शॉर्ट्स हो सकता है, ठीक है। तो बाकी इसको चेक लाजमी करना है, क्योंकि हमें हो सकता है इसे रीबॉल करना पड़े अगर साइड से कोई लिंक शिंक शॉर्ट हो या कोई मसला होगा। बाकी इसको क्लीनिंग कर लेते हैं। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट इसका ये हो गया। ये सारे जितने भी एक एक जो डॉट है ना, ये जहन में रखें, एक एक डॉट को निकालना है। अगर ये डॉट कहीं और किसी भी सीरीज़ के साथ टच हो गया VDD से दूसरी जगह, तो बोर्ड पूरा शॉर्ट हो जाएगा, फिर आप ढूंढते रहना, शॉर्ट किलर से भी काम नहीं चलेगा फिर आपका। तो ये चीज़ जहन में रखें। इसमें ये जो एक डॉट जो रीबॉल का या पेस्ट का जो सोल्डरिंग पेस्ट होते हैं, तो वो कहीं भी टच हुआ ना किसी ऐसी सीरीज़ के साथ, तो आपका बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। किसी सीरीज़ नेटवर्क सीरीज़ के साथ, नेटवर्क सीरीज़ में शॉर्टेज आएगी तो नेटवर्क नहीं काम करेगा। इस तरह ये चीज़ें होती हैं, तो इनकी क्लीनिंग आपने जहन में रखनी है। एक छोटा सा डॉट जो है ना आपको बहुत ज़्यादा घुमाएगा, फुल घुमाएगा, तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। इसको अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है, डीप स्टडी करनी है। इसी तरीके से सही है कि पेस्टर के आसपास हर जगह चेक किया करो। गुड हो गया। अभी हमारा ये नीचे वाला आ गया, देखें नीचे वाले में भी देखें ये सारे डॉट हैं। ये किसी भी जगह एक शॉर्ट हो गया तो बस आपका काम हो जाएगा ख़राब, ठीक है। अब इसको अच्छे से आराम से क्लीन करना है, आप लोगों ने आराम से निकाल लेना है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का बोर्ड आता है कोई रिपेयरिंग के लिए, तो उसे ध्यान से आराम से क्लीनिंग करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका मैं आप लोगों को रीबॉलिंग का भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसे चेक करेंगे कि भाई इसके सारे लिंक ओके हैं कि नहीं है, ठीक है। वो लाजमी हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बाकी मैंने उस डायग्राम में सारा बता दिया था कि किस तरीके से कौन कौन से आईसी हों, कैसे कैसे चेक करना है, वो आपने जहन में रखना है। तो इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये देखें ये भी कहीं शॉर्ट हो जाता है पेस्टर के साथ, तो यहाँ पे हमारा बाकी ओके है, बिल्कुल ठीक ही लग रहा है तकरीबन। चले अब मीटर से हमने चेक करना है, ये लिंक सारे चेक करने हैं। यहाँ पे आपने जितने भी आईसी लगे हुए ना RFF से रिलेटेड, इनके आसपास आपने चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी हमें शॉर्टेज वगैरह मिल नहीं रही, ठीक है।
ये ओके है। यहाँ पे आपने सारे लिंक चेक कर लेने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने एक एक लिंक जो है ना वो लाजमी चेक करना है जिससे रिलेटेड है। जैसे मैंने डायग्राम पे जो जो बताए थे ना उस तरीके से आपने सारा चेक कर लेना। वीडियो में कट कर दूंगा। मेन चीज़ है आप लोगों को बस समझाना कि भाई चेक करना लाजमी है। यहाँ पे आपने बेस बैंड के पास लाजमी चेक करने हैं ये लिंक। इनमें से कोई भी लिंक अब नॉर्मल है तो आपका मसला आएगा आपका बेस बैंड का। इस तरफ आपने चेक कर लेना है। ये सारे जितने भी पॉइंट थे साइड पे माइक्रोस्कोप में शो ही नहीं हो रहे। तो उसके बाद आपने ये कॉइलिश वाले भी लाजमी देख देनी है। ये PMD IC जो है ना इसका बेस बैंड का, इसको भी चेक कर लेना है। गुड हो गया, ये सारा ओके लग रहा है। ये कॉइलें आपने हिला के देखनी है। ये कॉइल अगर हिल रही है, वो ख़राब लग रही है, ये ज़हन में रखनी है। इन कॉइलों से आपका बेस बैंड बूस्ट होता है, मतलब ऑन होता है। ये कोई भी डिस्कनेक्ट हुई तो ख़राब हो सकता है। ऊपर वाले बोर्ड में आपने ये चेक कर लेना है सारा, ठीक हो गया। ये लिंक इनमें कोई भी लिंक शॉर्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी लिंक शॉर्ट है तो उसको आपने क्लियर करना, ठीक है। यहाँ पे साउंड IC का भी मैं चेक कर लेता हूँ। साउंड IC के भी बिल्कुल लिंक ओके लग रहे हैं, वैल्यू शैल्यू ठीक है। तो बस सिंपल है कि ये बोर्ड ओके है, इस ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। मैंने चेक कर लिया। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से चेक कर लेना है मीटर से। उसके बाद इसको जो है ना हमने इसको अच्छे से बोर्ड को क्या करना है, क्लीन करना है। कॉटन जो है ना आपके पास होगा तो उसमें आपने इसको थिनर लगा के अच्छे से आपने टिश्यू के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। टिश्यू के साथ कर लें, कॉटन के साथ कर लें, कपड़े के साथ कर लें, लेकिन ये है कि आपने थिनर के साथ इसे अच्छे से सही ड्राई रखना, मतलब क्लीन फुल सूखा हुआ होना चाहिए। ऊपर वाला मैं ऐसे ही कर रहा हूँ क्लीनिंग। नीचे वाले की जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको रीबॉल करने का जो मेन तरीका है ना इसका मसला पता क्या है, ये क्यों नहीं हुआ। इसके पीछे लॉजिक जो है ना वो यही है कि आप लोगों का मतलब जो नए नए सीख रहे हैं या जो काम शाम कर रहे हैं तो वो इस काम पे फोकस नहीं देते, क्लीनिंग वगैरह। और उसके बाद जो मेन स्टेप होता है मतलब इसको खुश्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, रीबॉलिंग तब सही होती है, ठीक है। और इसके ऊपर रीबॉल बत्ती लगा के फिर ऊपर से हीटें नहीं देनी, वरना ये वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो पहले जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना है आपने। सबसे पहले इसको थिनर से खुश्क कर लेना है सारा, ऊपर वाला बोर्ड नीचे वाला बोर्ड सारा सही खुश्क करने हैं ये पॉइंट। अगर ये खुश्क नहीं है तो आपका रीबॉल सही नहीं होगा। रीबॉल सही नहीं होगा तो आपका बेस बैंड कभी नहीं आएगा, और मसले आएंगे, वाईफाई नहीं आएगा, कभी क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो चलें जी, अब मैं क्लीन हो गया। अभी मैं इसको रीबॉल करूँगा, ठीक है। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एयर टूल जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके बोर्ड को सेट कर लेना और उसके बाद ये जो पथरी है ना इसके ऊपर हम लगाते हैं रीबॉल के लिए, उसको भी अच्छे से आपने क्या करना है, क्लीन करना है। ये बात ज़हन में रखें, ये पत्ती जो क्लीन करके फिर लगानी है। मैंने क्लीन की हुई है, इसे ड्राई भी करना है, ठीक है। खुश्क होना चाहिए फुल, ठीक है। और उसके बाद लगाना है। और आपने जो पेस्ट यूज़ करनी है ना, पेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली पेस्ट यूज़ करनी है 183। मैंने बहुत वीडियोस में अपनी में बताया हुआ है कि ये पेस्ट आपके बोर्ड को सही अच्छे से रीबॉल भी सही रखती है और दूसरा इसकी मजबूती भी सही रहती है, ठीक हो गया। तो इसको आपने टिश्यू से अच्छे से खुश करना है, ये ज़हन में रखें, क्योंकि इसमें भी हल्का हल्का सा लिक्विड होता है तो वो फैल जाता है ना। जब आप रीबॉल ऐसे ही लगाते हो पॉइंटों में तो फैलता है, तो वो सही रीबॉल नहीं होता, वो फिर नीचे आपके बोर्ड में चला जाता है। तो इसको खुश करना बहुत ज़रूरी है, ये बात ज़हन में रखें। ड्राई करें इसको और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी में ये रीबॉलिंग का तरीका बताया हुआ है। लेवल 3 की मेरी सारी प्लेलिस्टों में जितने भी मैंने डबल लेयर वाले बोर्ड बनाए उसमें इसी तरीके से काम किया हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने ऐसे आराम से बराबर करके आराम से ऐसे सारे पॉइंटों को बराबर लगा लेना है, ठीक है। एक ही दफ़ा दबा के हल्का हल्का ऐसे लगाएंगे ताकि ये पॉइंट कोई भी जो है ना आपका नीचे रह ना जाए, ठीक हो गया।
इस तरीके से आप लोगों ने ऐसे काम करना है तो आपका काम होगा। मैं आपको भी चेक करवाता हूँ ना। मसला कोई भी नहीं था बोर्ड में, कोई भी ऊपर नीचे मसला नहीं था, लेयर में मसला नहीं था, तो सिर्फ सिंपली मुझे लगता है रीबॉल होगा तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सही हुआ है। ठीक हो गया। तो ध्यान रखा करें, काम जब करें तो पूरा दिल से करें, मजबूती के साथ करें, मतलब अच्छे से करेंगे तो आपका काम भी 100% हो जाएगा, आपकी स्किल भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है। तो ये लगाने के बाद आपने फिर टिश्यू से ना अच्छे से इसको क्लीन कर लेना ऊपर से, और फिर उसके बाद आपने पतरी को आराम से उठाना है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको 350 टेम्परेचर पे ना, इसको हीट से हम ना करेंगे। इस पतरी को आराम से उठाना, हिलाना नहीं है वरना ये बॉल आगे पीछे हो जाएंगे। आराम से उठाना। ठीक हो गया। और अभी हम माइक्रोस्कोप में आपको दिखा देते हैं जल जरा। ये देखो, ये होते हैं, ये इस तरह ये बॉल बैठते हैं ना, समझ आ रही बात? ये जो बॉल बैठे हुए ना, ये अब आपका 100% बोर्ड काम करेगा। ठीक हो गया। अब हम इसको हीट देंगे तो ये देखो अभी हीट देनी है 350, और एयर जो है ना वो 50 रख लें, मसला नहीं है। इस तरीके से आपने आराम से सोल्डिंग इसका जो है ना सोल्ड कर हीट दे के कर लेना इसको। ये देखें सारे पॉइंट बन जाएंगे ये। फिर उसके बाद हम इसको पैच करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई कैसे काम नहीं करता, ये 100% काम करेगा। ठीक है। फिक्सर में भी आप लगा के चेक कर सकते हैं अगर आपके पास फिक्सर है तो। अगर नहीं है तो आप उसमें सेम तरीके से जब आपको कंफर्म हो गया कि भाई सारी लिंक वगैरह हर चीज़ ओके है, तो फिर आप उसी के ज़रिए आप इसको रीबॉल डायरेक्ट करें और टाइम भी बचाएं, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें। ठीक हो गया। चलें जी, ये हमारा रीबॉल हो गया बॉल। ठीक, ज़बरदस्त किस्म का रीबॉल हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने रीबॉल करना है, सारे पॉइंट ऐसे बराबर होने चाहिए। ठीक है। अभी हम इसे प्री हीटर में रखेंगे। प्री हीटर का टेम्परेचर वही 220 230 यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हल्की सी फ्लेक्स लगा लेनी है आप लोगों ने बोर्ड पे। उसके बाद बोर्ड को बराबर बिठा देते हैं। मैं वीडियो कट करता हूँ, फिर जैसे ये बैठेगा फिर हम इसे चेक करेंगे। अच्छा, लगाने से पहले लाजमी चेक करें पावर सप्लाई पे। सम टाइम VDD के साथ कोई लिंक शॉर्ट हो जाए तो फिर बोर्ड आपका शॉर्ट हो जाता है, तो आप डायरेक्ट बैटरी लगाते हैं तो वो और सीन ना हो जाए। गुड हो गया। तो ये लें जी, ये हमारा बोर्ड रेडी हो गया। अब हम इसे चेक करते हैं। नहीं जी, हमारा बोर्ड बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। अभी हम चेक करते हैं। अच्छा, इसमें ऑलरेडी आई थिंक सॉफ्टवेयर हुआ था, तो चले देखते हैं कि क्या सीन है। घबराना नहीं है। ठीक है। आप लोगों ने जब ये काम करना है तो घबराना नहीं है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे कमेंट किया करें। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी एक एक चीज़ कुछ समझ में आ रही है तो गुड है। अगर ना समझ आए कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक सब्सक्राइब लाजमी क्या करें ताकि ज़्यादा दोस्तों तक जाए ना, ज़्यादा लोग सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ सादा लफ्ज़ों में बताने की, ताकि हर किसी को इसकी समझ में आ जाए। गुड हो गया हमारा। ये ले जी, मोबाइल ऑन हो गया। ओह, ये तो चला ही नहीं है। रुको रुको, घबराना नहीं है भाई, चलेगा। क्या हो गया? वाईफाई चल रहा है आपका। ठीक है। मॉडेम चेक कर लेते हैं जी। चलें जी, हल्का सा हैंग हो रहा था, मॉडेम भी नहीं आ रहा। करना क्या है, मैंने आप लोगों को क्या बोला है, लास्ट स्टेप आपने ये लाजमी करना है। अगर ये नहीं किया तो आपने मोबाइल ओके भी कर लिया, आप वापस कस्टमर को दे दोगे, तो ये चीज़ लाजमी करनी है। यहाँ क्या करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है जस्ट। ठीक है। यहाँ पे ये देखो IMEI शो हो रहा है, लेकिन मोबाइल में IMEI शो नहीं हो रहा, सिग्नल भी नहीं आ रहे।
ये इसने सॉफ्टवेयर किया हुआ है। ये रिटर्न यूज़र डाटा पे ही मैं करूँगा, फॉर्मेट नहीं कर रहा। ठीक है, फ्लैश कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये फ्लैश कंप्लीट होता है तो मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ, गुड हो जाएगा। ये लें जी, ये हमारा नो सिम आ गया, हो गया ना ऑन, इतना सा काम था। ये आपका IMI भी आ गया, अभी गुड हो गया। अभी सिम लगा के एक दफ़ा मैं आपको चेक करवा देता हूँ अच्छे से। ये देखें मॉडेम भी आ रहा है, गुड हो गया। यही जो छोटा सा मतलब एक गलती की वजह से ना शॉपकीपर से रह गया था, तो कोशिश क्या करें थोड़ा सा, बस आप और मेहनत कर लें, थोड़ा सा अच्छे से काम करें। तो ये इजी है, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलिए हम इसको ना अभी चेक करते हैं, कॉल मिला के भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ये गुड हो गया, सारा ओके हो गया, कॉल शाल मिल गई। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।